यह टेंस पार्ट 17 है। इस वीडियो को देखकर निश्चित रूप से अंग्रेजी बोलना शुरू करें। अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को देखा है सब में ए लेटर बाद में आया है, यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ नाउन नहीं जुड़ा था। लेकिन अब जो हम प्रश्नवाचक शब्द को देखेंगे या प्रश्न को देखेंगे उसमें प्रश्नवाचक शब्द के साथ यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ यानी इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ नाउन जुड़ा हुआ रहता है। तो हम देखें 21वां सेंटेंस, मैं कितना पत्र लिखता हूं। हाउ मेनी लेटर्स डू आई राइट। यहां गौर करें, प्रश्नवाचक शब्द हाउ मेनी के साथ लेटर्स जुड़ा हुआ है। हाउ मेनी लेटर्स डू आई राइट। यहां भी तीसरा ही सेंटेंस मेन है, प्रश्नों का जर डू आई राइट, इसी में हाउ मेनी लेटर्स आ गया है, यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ यहां नाउन जुड़ गया है। 22वां सेंटेंस देखें, मैं कितना पत्र नहीं लिखता हूं। प्रश्नों का जर जो चौथा सेंटेंस है उसी में हाउ मेनी लेटर्स आ गया है। हाउ मेनी लेटर्स डू आई नॉट राइट। 23वां सेंटेंस देखें, मैं किसका पत्र लिखता हूं। हुज लेटर डू आई राइट। 24वां सेंटेंस देखें, मैं किसका पत्र नहीं लिखता हूं। हुज लेटर डू आई नॉट राइट। आपने 21वां सेंटेंस से पहले जो सेंटेंस देखा, प्रश्न देखा, उसमें प्रश्नवाचक शब्द के साथ नाउन नहीं जुड़ा हुआ था, नाउन लास्ट में आया था। लेकिन यहां प्रश्नवाचक शब्द के साथ नाउन जुड़ा हुआ है, बस यही अंतर है। नहीं तो यहां भी प्रश्नों का जर तीसरा और चौथा सेंटेंस ही है। 25वां सेंटेंस देखें, मैं कौन सा पत्र लिखता हूं। Which letter do I write? 26वां सेंटेंस देखें, मैं कौन सा पत्र नहीं लिखता हूं। Which letter do I not write? 27वां सेंटेंस देखें, मैं कितना लंबा पत्र लिखता हूं। How long letter do I write? 28वां सेंटेंस देखें, मैं कितना लंबा पत्र नहीं लिखता हूं। How long letter do I not write? इन सभी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द के साथ नाउन आ गया है। which के साथ लेटर आ गया है, यहाँ हाउ लॉन्ग के साथ लेटर आ गया है। इस बात को ध्यान रखें, जब हाउ लॉन्ग अकेले आता है तो उसका अर्थ होता है कितनी देर, और जब हाउ लॉन्ग के साथ कोई नाउन आ जाता है तो हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कितना लंबा। 29वां सेंटेंस देखें, पत्र कौन लिखता है। इसकी अंग्रेजी होती है हु राइट्स ए लेटर। 30वां सेंटेंस देखें, पत्र कौन नहीं लिखता है। हु डज नॉट राइट ए लेटर। हु राइट्स लेटर में देखें, यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी प्रश्न होगा, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट खुद से पहले, अपने से पहले एक बॉडीगार्ड रखेगा। लेकिन यहां सब्जेक्ट है नहीं, मालिक है नहीं, तो यहां बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहां सेंटेंस बनता है हु राइट्स ए लेटर, और प्रश्नवाचक शब्द रहते हुए भी हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं आया है। 30वां सेंटेंस देखें, हु डज नॉट राइट ए लेटर, यहां हेल्पिंग वर्ब आ गया है। आप जानते हैं कि अंग्रेजी में नॉट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। यदि एक हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगा तो नॉट आएगा ही नहीं। तो आपने देखा कि पत्र कौन लिखता है, हु राइट्स ए लेटर। पत्र कौन नहीं लिखता है, हु डज नॉट राइट ए लेटर। यहां हु के बारे में एक चीज और जान लें, जब आपको हिंदी में लगे कि हु से एक का बोध होता है तो प्रेजेंट टेंस में आप वर्ब के 5वें रूप का प्रयोग करें, क्योंकि हु थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है यहां। यदि आपको लगे कि हु से एक का बोध होता है तो वर्ब के 5th फॉर्म का यूज करें हु के बाद। यदि आपको लगे कि हु से एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, तो हु के साथ इस वर्ब के 5th रूप का प्रयोग ना करें, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। मैंने आपको एक सेंटेंस से 30 सेंटेंस बनाना सिखा दिया है। अब आप ऐसा करें, अभी जो यह एक्सरसाइज देख रहे हैं इसमें 15 सेंटेंस मैंने लिखा है। हर एक सेंटेंस से आप 30-30 सेंटेंस घर पर बनाएं और खुद ही बोलें और पढ़ें। मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। मैं हर एक सेंटेंस को यहां पढ़ रहा हूं, गौर से सुने। मैं आम खाता हूं, आई ईट ए मैंगो। मैं पक्षी मारता हूं, आई किल ए बर्ड। मैं अपना पाठ याद करता हूं, आई रिमेंबर माई लेसन। मैं बिना चीनी की चाय पीता हूं,
आई टेक टी विदाउट शुगर। मैं आपकी समस्या समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं मैच जीतने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू विन द मैच। मेरे पिताजी मुझे प्रत्येक दिन पढ़ाते हैं। माई फादर टीचेज मी एवरी डे। मैं राम को एक पुस्तक देता हूँ। आई गिव राम ए बुक, या आई गिव ए बुक टू राम। मैं गरीबों की मदद करता हूँ। आई हेल्प द पुअर। मैं पेड़ लगाता हूँ। आई प्लांट ए ट्री। मैं गेहूँ उपजाता हूँ। आई ग्रो व्हीट। मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर। मैं किताब लाता हूँ। आई ब्रिंग ए बुक। मैं कलम खरीदता हूँ। आई बाई ए पेन। मैं मैदान में टहलता हूँ। आई वॉक इन द फील्ड। इन सभी सेंटेंस से पहले एक सेंटेंस से बनाएं, फिर दूसरा सेंटेंस से बनाएं। एक सेंटेंस से आप 30 तरह से सेंटेंस बनाएं। एक सेंटेंस से आप 30 तरीका से बनाएं। आप निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखेंगे और घर पर बोलें भी, घर पर पढ़ें भी, घर पर लिखें भी। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे इससे। हम लोगों ने आई का प्रयोग करके 30 सेंटेंस बना लिया है। अब हम यहाँ वी का प्रयोग करके 30 सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जिसमें से मैंने 4 सेंटेंस यहाँ बना दिया है। बाकी सेंटेंस आप खुद बनाएं। पहला सेंटेंस, हम लोग पत्र लिखते हैं, वी राइट ए लेटर। दूसरा सेंटेंस, हम लोग पत्र नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट ए लेटर। तीसरा, क्या हम लोग पत्र लिखते हैं, डू वी राइट ए लेटर। चौथा, क्या हम लोग पत्र नहीं लिखते हैं, डू वी नॉट राइट ए लेटर। अब हम लोग आई के जगह पर वी रखकर सेंटेंस बनाएंगे। इससे भी आप 30 सेंटेंस घर पर बनाएं। पहला, तुम पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। दूसरा, तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट ए लेटर। तीसरा, क्या तुम पत्र लिखते हो, डू यू राइट ए लेटर। चौथा, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, डू यू नॉट राइट ए लेटर। यहाँ यू सिंगुलर नंबर में है। अब हम लोग यहाँ आई के जगह पर यू रखकर सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ यू सिंगुलर नंबर में है। इससे भी आप 30 सेंटेंस घर पर बनाएं। पहला, आप पत्र लिखते हैं, यू राइट ए लेटर। दूसरा, आप पत्र नहीं लिखते हैं, यू डू नॉट राइट ए लेटर। तीसरा, क्या आप पत्र लिखते हैं, डू यू राइट ए लेटर। चौथा, क्या आप पत्र नहीं लिखते हैं, डू यू नॉट राइट ए लेटर। यहाँ हम लोगों ने देखा कि तुम की भी अंग्रेजी यू होती है और आपकी भी अंग्रेजी यू होती है। यहाँ हम यू प्लूरल का प्रयोग करेंगे और इससे भी हम लोग 30 सेंटेंस बनाएंगे। पहला, तुम लोग पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। दूसरा, तुम लोग पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट ए लेटर। तीसरा, क्या तुम लोग पत्र लिखते हो, डू यू राइट ए लेटर। चौथा, क्या तुम लोग पत्र नहीं लिखते हो, डू यू नॉट राइट ए लेटर। बाकी सेंटेंस आप स्वयं घर पर बनाएं, लिखें और बोलें। मैं की जगह आप लोग रखकर आप सेंटेंस बनाएं। पहला, आप लोग पत्र लिखते हैं, यू राइट ए लेटर। दूसरा, आप लोग पत्र नहीं लिखते हैं, यू डू नॉट राइट ए लेटर। तीसरा, क्या आप लोग पत्र लिखते हैं, डू यू राइट ए लेटर। चौथा, क्या आप लोग पत्र नहीं लिखते हैं, डू यू नॉट राइट ए लेटर। बाकी बचा हुआ सेंटेंस आप खुद बनाएं। कुल मिलाकर आप 30 सेंटेंस बनाएं। अब आप आई की जगह पर ही रखकर सेंटेंस बनाएं और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इस बात को आप ध्यान रखें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में वर्ब का 5वां रूप लगता है। पहला सेंटेंस, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। दूसरा, वह पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट ए लेटर। तीसरा, क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट ए लेटर। चौथा, क्या वह पत्र नहीं लिखता है, डज ही नॉट राइट ए लेटर। यहाँ आप ध्यान रखें कि हर एक सेंटेंस में सबसे पहले जो वर्ब आता है वही प्रेजेंट टेंस बताता है। पहला वर्ब। पहला सेंटेंस में राइट्स प्रेजेंट बता रहा है। दूसरा सेंटेंस में डज प्रेजेंट बता रहा है। तीसरा में डज प्रेजेंट बता रहा है। चौथा में भी डज प्रेजेंट बता रहा है। इसीलिए प्रेजेंट बताने के लिए यहाँ वर्ब का 5वां रूप आया है। मैंने यहाँ 4 सेंटेंस बना दिया है। बाकी बचा हुआ सेंटेंस आप स्वयं बनाएं। अब आप आई की जगह पर शी रखकर कुछ सेंटेंस बनाएं। पहला, वह पत्र लिखती है, सी राइट्स ए लेटर। दूसरा, वह पत्र नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट ए लेटर।
तीसरा, क्या वह पत्र लिखती है? डज सी राइट लेटर? चौथा, क्या वह पत्र नहीं लिखती है? डज सी नॉट राइट लेटर? बाकी बचा हुआ सेंटेंस आप खुद बनाएं और घर पर प्रैक्टिस करें और बोलें। आई की जगह पर आप दे रखकर कुछ सेंटेंस बनाएं। दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। दे के साथ वर्ब का पहला रूप आता है। पहला सेंटेंस, वे पत्र लिखते हैं। दे राइट ए लेटर। दूसरा सेंटेंस, वे पत्र नहीं लिखते हैं। दे डू नॉट राइट ए लेटर। तीसरा, क्या वे पत्र लिखते हैं? डू दे राइट ए लेटर? चौथा, क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं? डू दे नॉट राइट ए लेटर? बाकी बचा हुआ सेंटेंस आप खुद बनाएं। यदि आप आई, वी, यू, ही, सी और दे से 30-30 सेंटेंस बना लेते हैं घर पर और प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अंग्रेजी बोलना बहुत हद तक सीख जाएंगे।